नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस मौला के नाम से इब्तिदा, उस मौला के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। उस मौला के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। मालिके कौनो मकान अर्ज़ो फलक तुम ही तो हो, मालिके कौनो मकान अर्ज़ो फलक तुम ही तो हो, बादशाह बशरो जिन्नो मलक तुम ही तो हो। गुल इधर और उधर टांग दिए सितारे, जिसके हाथों से सजे फर्शो फलक तुम ही तो हो लाखों सलाम उस आका पर, हो लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगामे सुबो, तूफानों के रुख मोड़ दिए। क्या क्या न दिया उस मौसन आजम ने इंसानों को, क्या क्या न दिया उस मौसन आजम ने इंसानों को। दस्तूर दिया मंशूर दिया, कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। एक अल्लाह के हजूर सजदा करने वाली हर एक जबी को नहायत अदब और एहतराम से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये खूबसूरत तकरीब सजाने पर मैं हजरत मौलाना जुनैद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जितनी इनकी टीम है, यहाँ की जो कमेटी है, यहाँ पे अफराज साहब हैं, इकराम साहब, फैजान साहब, और जितने लोगों ने मेहनत की है, इनकी मेहनत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज इन बच्चों ने यहाँ पे कुरान मजीद फुरकान हमीद को मुकम्मल किया। ये हमारे लिए बहुत ही एक खुशनसीबी हमारी कि इस मस्जिद के अंदर इतने बच्चों ने कुरान मजीद को मुकम्मल किया। नफ्सा नफ्सी का आलम है, बाहर देखें तो हर तरफ कुफार अपने जितने वसाइल हैं दीन के खिलाफ इस्तेमाल करने में अपने सारे वसाइल लगाते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक मुसलमान हैं और वसाइल लगाना तो दूर की बात, हम मस्जिद में 5 वक्त नमाज के लिए भी नहीं आ सकते। मेरा अपना यही हाल है सब जितने भी हम यहाँ पे बैठे हुए। तो कलमे के बाद सबसे पहले चीज़ जो नमाज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुफर और इस्लाम के दरमियान फ़र्क अगर किसी चीज़ का है वो सिर्फ नमाज है। कलमा तो सब ने पढ़ा हुआ है। आज शाह साहब बयान फरमा रहे थे कि जुमे के दौरान नमाज जुमे की पहली जब अजान होती है उसके बाद जो दुकानें खुली रहती हैं, जो कारोबार चलते हैं, वो पैसा हराम का है, वो पैसा हराम में चला जाता है। आज अगर किसी की नमाज की कहते हैं भाई रिज़्क़े हलाल कमाना चाहिए, रिज़्क़े हलाल बड़ी चीज़, हाँ रिज़्क़े हलाल पहले है। एक लुकमा भी अगर अंदर आराम का चला गया, उलमा इकराम बैठे हुए, तो एक लुकमा भी अंदर आराम का चला गया 40 दिन कोई इबादत कबूल नहीं। लेकिन जब मस्जिद में आएंगे नमाज 64 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम के परचम बुलंद किए। आज जो हमारी मस्जिद के ऊपर मीनार है, ये भी सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत। उससे पहले मीनार नहीं होते थे। जब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उन्होंने कहा कि कोई निशानी ऐसी होनी चाहिए जिसको देख के लोगों को पता चले कि ये मस्जिद है, यानी अल्लाह का घर है। 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम बुलंद किया। ये जो मीनार है ये उनकी सुन्नत है। कातिबे वही थे जो आप वसल्लम पे वही आती थी, वो पढ़े लिखे थे उस दौर के, वो एक एक चीज़ नोट करते थे। साबिए रसूल भी थे, साला रसूल भी थे। हज़रत उम्मे हबीबा जो उनकी बहन थी, आप वसल्लम की जो निकाह में थी, वो पूरी उम्मत की माँ थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदना उम्मे हबीबा उनकी बहन थी। और आप वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उम्मे हबीबा, क्या तुम माविया से प्यार करती है? उम्मे हबीबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, कौन सी बहन अपने भाई से प्यार नहीं करती? फरमाया कि उम्मे हबीबा सिर्फ तू नहीं प्यार करती, मुहम्मद भी मुआविया से प्यार करता है। इतनी अजीम हस्ती, लेकिन आज कुछ लानती, कुछ बदबख्त नाउज़ बिल्लाह हज़रत अमीर माविया को काफिर कहते हैं। उस हस्ती को जिन्होंने कुरान को किताबी शक्ल दी। उससे पहले कुरान ज़बानी याद किया जाता था। कुरान को किताबी शक्ल देने वाले सैयदना अमीर माविया। और आज एक काला, एक बदबख्त नाउज़ बिल्लाह इन पाक हस्तियों के खिलाफ बकवास करता है। सैयदना अम्मा आयशा सद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो आप सल्लम की बीवी हैं, जो एक आसमान पे जिनका रिश्ता तय हुआ। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम तस्वीर लेके आए, या रसूलुल्लाह आपके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? कि आपका रिश्ता आसमान पे तय हुआ। किससे? हज़रत अम्मा आयशा सद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, यानी कि अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी से। और आज नौज़ बिल्लाह जो बदबख्त, ये लानती, जो जितनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं अम्मा आयशा सदीक़ा के खिलाफ, और सैयदना उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी वो साबिय रसूल थे कि जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ते भी जिससे हया करते थे। इतनी अजीम हस्ती। और आज
उस हस्ती के खिलाफ भी ये लानती, ये बदबख्त जो बकवास करते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, होश के नाहन लो। आज से 1400 साल बाद भी आज भी सहाबा इकराम के गुलाम मौजूद है। आज भी अगर कोई कुत्ता, कोई बदबख्त सहाबा इकराम की शान में गुस्ताही करेगा, रब्बे काबा की कसम हम उस ज़बान काट के फेंक देंगे। फेंकेंगे ना? तो आज मैं माशाल्लाह एक मरतबा फिर मैं तमाम आने वाले मेहमान का इंतज़ामिया कमेटी जो अब्दुल गफूर साहब हैं, लतीफ़ साहब हैं और जितने भी यहाँ भी कमेटी के साथी हैं, सब की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं पहले मौलाना साहब को दावत दूंगा, मौलाना जुनैद साहब को, कि तमाम आने वाले मेहमानों का खुद शुक्रिया अदा करूँ। कि कैसे मुसलमान हुए और क्या हुआ। तो फरमाया कि रात को मशवरा हुआ कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी को कौन कत्ल करेगा। तो उमर खड़ा हो गया कि मैं कत्ल करूँगा। सब ने कहा यही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो सुबह के वक्त उमर निकले, तलवार हाथ में ली। रास्ते में जो मामला हुआ कि कुरान को सुना तो उसकी ज़िंदगी बदल गई। आज मेरे दोस्तों में और आप कुरान सुनते हैं, पढ़ते हैं, ज़िंदगी नहीं बदलती, बस अल्लाह ही हम सब के हाल पे रहम फरमाए। तो ऐसे लोग होते थे, ये कुरान की वजह से सबकी ज़िंदगियाँ तब्दील हुई हैं। तो इसलिए उमर चले गए, रास्ते में बहन से कुरान सुना, सूरह तौहा की आयतें सुनी। तो वापस आए मस्जिद खाना काबा के अंदर, अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं। तो इनसे पहले 39 आदमी मुसलमान हुए, 40वें नंबर पर हज़रत उमर मुसलमान हुए। लेकिन मेहनत ऐसी की कि दूसरे नंबर पर आए। तो इसलिए इन्हीं का वाक़िया। तो मस्जिद खाना काबा के अंदर अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह गालिबन कौन से सहाबी हैं, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उमर नंगी तलवार लेके आगे, आप इजाज़त दें हम इसे रोक लें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। सुभान अल्लाह के समझ नहीं आई फिक्र आपको मेरे ख्याल में। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया। रात को अल्लाह के नबी ने दुआ की, या अल्लाह उमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब में से एक को ईमान की दौलत अता फरमा। तो अल्लाह ने हज़रत उमर के हक़ में दुआ को कबूल फरमाया। तो सुबह के वक्त मुसलमान हो गए। तो आगे फरमाया अल्लाह के नबी ने, वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों में। वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों में। वो पहला सा नहीं लगता, करो ना शक निगाहों पे। वो आया है न जाने दो, वो आया है न जाने दो, खुदा का इंतखाब आया, खुदा का इंतखाब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। अल्लाह के नबी ने उमर से पूछा, उमर वो क्या थी चीज़ जो तुझको मेरी महफिल में लाई है। ये शेर आज ही अज़मत कुरान के हवाले से भी आता है। वो क्या थी चीज़ जो तुझको मेरी महफिल में लाई है, बताओ आज तब्दीली अचानक कैसे आई है। हज़रत उमर रो के कहते, आका सुनी मैंने बहन से वो, सुनी मैंने बहन से वो, जो लेकर तू किताब आया, जो लेकर तू किताब आया। तो इसके बाद फरमाया कि नमाज का वक़्त हो गया, इबादत का।
تو چھپ کے اذان دی، چھپ کے نماز پڑھی، کیونکہ کفر طاقت پہ تھا، وہ چھوڑتے نہیں تھے ظاہری اللہ کی عبادت کو۔ تو عمر نے دیکھا کہ چھپ کے نماز ہو رہی ہے، چھپ کے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے، چھپ کے نماز اور اذان؟ فرمایا یہ تیری قوم قبیلے والے تکلیفیں دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر کا ایمانی جواب، غیرت سنیں کیا کہہ رہے ہیں، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، سبحان اللہ، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، آقا اڑا دوں گا میں سر اس کا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا ہے، کتنا پیارا شعر پڑھا، سبحان اللہ کا نا جواب آیا ہے، اب کچھ کچھ جواب آیا، تمہارے حصے میں ثواب آیا، تھوڑا نہیں بلکہ بے حساب آیا۔ آخری شعر، تیرے نغمے کو جب لکھنے قلم طاہر اٹھاتا ہے، تیرے نغمے کو جب لکھنے قلم طاہر اٹھاتا ہے، تیرا جب نام آتا ہے قلم بھی جھوم جاتا ہے، تیرا جب نام آتا ہے قلم بھی جھوم جاتا ہے، معطر زین ہوتا ہے جیسے مشک گلاب آیا، جیسے مشک گلاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔